डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भाजपा बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में विधानसभा 3 में जल स्रोत बढ़ाने, पुराने जल स्रोत को ठीक करने के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पौधारोपण भी किया जा रहा है। विधानसभा 3 के प्रकाश नगर स्थित हेलन केयर स्कूल में पौधारोपण किया गया। दरअसल भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में यह पौधारोपण किया गया है। इस मौके पर विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। यहां जल स्रोत बढ़ाने और पुराने जल स्रोत को ठीक करने के काम भी किए जा रहे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय के मुताबिक पानी की समस्या हमेशा इंदौर में रही है। इसके चलते क्षेत्र क्रमांक 3 के जितने पुराने जल स्रोत हैं, उन्हें जीवित करने का काम युवा मोर्चा को सौंपा गया है। इन जल स्रोतों की नगर निगम की टीम के साथ मिलकर सफाई भी की गई है। पानी की समस्या हमेशा से ही इंदौर में रही है, क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इंदौर एजुकेशन का हब है, व्यावसायिक हब है, तो जनसंख्या इंदौर की बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ऐसे समय में जल स्रोत जनता से जुड़े रहें, डेड ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए आज जितने भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में पुराने कुएं हैं, बावड़ियां हैं, उनको जीवित करने का काम हमने युवा मोर्चा को दिया। तो इन लोगों ने उन कुओं को चिन्हित किया जो जनता के अभी भी काम आ सकते हैं। नगर निगम की टीमों से संपर्क किया, उनको वहां पर आमंत्रित किया और अपनी उपस्थिति में खुद ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर कुएं बावड़ियों की सफाई की। परम पूजनीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस 23 जून से 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी जो जल स्रोत हैं, डेड पड़े हुए जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। आसपास पेड़ लगाएगी ताकि वाटर लेवल जो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है हमारे यहाँ पर, वो ठीक हो जाए, जो बोरिंग सूख रहे हैं वो ना सूखें और जल समस्या का परमानेंट निराकरण हो जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे ने कहा कि इंदौर में जल स्रोतों को जिंदा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल स्तर बढ़ सके। वहीं पौधारोपण पर्यावरण को ठीक करने के लिए सशक्त माध्यम है। मौघे ने कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता भी जाहिर की और जनता से वैक्सीन लगवाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील के साथ प्रशासन को बाजारों में चाक चौबंद व्यवस्था करने की मांग की। आज का जो कार्यक्रम है, 23 जून को हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिन्होंने कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उनका बलिदान दिवस था। और 23 तारीख से 6 जुलाई तक ये पूरे देश के अंदर सोशल वर्क ये पार्टी ने हाथ में लेना ऐसा तय हुआ था और हर जिला यूनिट ने अपने अपने दृष्टि से ये कार्यक्रम तय किए हैं। उसमें आज का दिन पूरे इंदौर के अंदर पर्यावरण को सुधार की दृष्टि से ये लिया गया है। इसमें जितने भी पुराने जल स्रोत हैं उनको जिंदा करना। अभी मैं यहाँ आने के पहले ही 3 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के 2 जल स्रोतों के से होके आ रहा हूँ और वहाँ उसको पूरी सफाई का अभियान ये कल से प्रारंभ हो गया है कि इन जल स्रोतों को जिंदा करना, जिससे कि हमारा जल स्तर ये बढ़ सके। इंदौर के अंदर जो जल स्तर कम हो रहा है वो एक चिंता का विषय है। और वैसे ही दूसरी बात, प्लांटेशन करना, प्लांटेशन भी ये पर्यावरण को ठीक रखने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। और इसलिए इन 4 स्थानों के ऊपर आज क्षेत्र क्रमांक 3 में भी प्लांटेशन और इन जल स्रोत को जिंदा रखने का कार्यक्रम लिया गया है। जहाँ तक टीकाकरण का सवाल है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकार ने लोगों की कठिनाई को देखते हुए सारे बाजार खोले हैं। बाजार खोलना ये आवश्यक था, किंतु कोरोना गया नहीं है। अभी भी उसका 3rd फेज का शिकार ये लगभग 170 देश दुनिया के अंदर हैं और जो उसका 3rd फेज आ रहा है उसके बारे में जो वैज्ञानिकों का कहना है वो एक चिंता का विषय है। और इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, बाजार खुले हैं लोगों की सुविधा के लिए, किंतु हम कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। उसमें पहली बात वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार की भी चिंता हो सके।
और दूसरी बात ये कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें दूरी रखना। कल ही मैंने इंदौर शहर के अंदर कई स्थानों के ऊपर देखा कि शहर खुल गया है तो बाजार खुल गया है तो लोग एकदम भीड़ करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और इसलिए उस बारे में उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। और वैसे ही प्रशासन को लगता है कि अब खुल गया है तो हमारा सारे दायित्व समाप्त हैं, तो प्रशासन का भी ये कर्तव्य है कि वो ऐसे भीड़ वाले स्थानों के ऊपर अपनी व्यवस्थाएं करे और इन प्रोटोकॉलों का पालन करवाने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था खड़ी करना चाहिए। ये भी मैं आपके माध्यम से प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूँ ताकि इस थर्ड फेज से इंदौर को, हमारे प्रदेश को और देश को बचाया जा सके। नहीं, मैंने जैसा कहा कि शहर खुल गया है, आज कोई किसी प्रकार का समस्या दिखाई नहीं देती और इसलिए प्रशासन को भी लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु ऐसा नहीं है। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था करना चाहिए, ये मेरा प्रशासन से आग्रह है, ताकि लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। करवाने के लिए उनकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अगर देखा जाए तो आगामी 6 जुलाई तक भाजपा द्वारा विभिन्न सोशल वर्क किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।